देखो यार, ड्रामा शो में अगर ड्रामा ना हो तो वो ड्रामा आखिर किस काम का? मतलब आपको ड्रामा पसंद है तो ड्रामा शो तो देखना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि यार ड्रामा शो तो पसंद है लेकिन हमें ड्रामा पसंद नहीं। खैर, और यार ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि आज की तारीख में इंडियन डेली सोप्स जो हैं वो कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड होते जा रहे हैं। उनकी कहानियां कुछ इतनी ज्यादा, या तो आप कह रहे हैं रिपीटेटिव होती जा रही हैं, या यूं कहें कि इतनी ज्यादा इलॉजिकल होती जा रही है, उनको देखने में बिल्कुल भी ना इंटरेस्ट ही नहीं आता। ऐसे में जब मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे मिले ये मिनी टीवी ऐप, जिसके ऊपर ढेरों शोज पड़े हुए हैं। इंडिया के नहीं बल्कि बाहर के पड़े हुए हैं। फिर चाहे वो के ड्रामा हो, मैंड्रीन हो, इटालियन हो, और यहाँ कहाँ के शोज नहीं है, मतलब लगभग लगभग दुनिया भर के शोज पड़े हुए हैं यहाँ पे। सबसे मजे की बात तो ये है कि मिनी टीवी पर ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल भी है। एंड बहुत से शोज ऐसे हैं जो यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस में भी हैं, जैसे कि तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल है। तो मैं जब कल रात को बिंज वॉच करने के लिए मैंने टीवी पे ब्राउज कर रहा था तो मेरी नजर पड़ी डाइन विथ लव पर। देखिए, सबको ही कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी हल्की फुल्की सी वेब सीरीज देखना पसंद होता है जो आपको एक फील गुड फैक्टर दे सके। अब देखो, जहां भी खाने की बात होती है तो वैसे भी मेरा दिमाग तो वहां पर थोड़ा बहुत रुक ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज शाम इसी से जरा रंगीन करी जाए। तो जी, शो बहुत सिंपल है। डाइन विथ लव की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। शो बहुत सिंपल है। अपना जो हीरो है युहाऊ, वो एक बड़ा सा बिजनेसमैन है, जैसा कि अक्सर हम लोग इस तरह के शोज में देखते हैं। और वो एक फ्रेश फूड प्लेटफॉर्म का ओनर। इसी कारण से वो फूड इंडस्ट्री में खुद को काफी ज्यादा एंगेज भी रखता है, काफी सारे शोज करवाता रहता है, काफी स्पॉन्सरशिप कराता रहता है। इसके साथ ही खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसके कई सारे फूड शोज भी या फिर कुकिंग शोज भी चलते हैं, जिनमें कि वो खुद भी पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। अब आप सोचोगे कि ये तो सही है, बढ़िया है, पूरे टाइम खाने से ही घिरे रहता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अपने हीरो को नहीं आता है खाना बनाना। मतलब ये भाई पानी उबाल ले तो बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे में वो अपना एक स्टैंड यूज करता है। बट देखो, आपको साइकिल का अगर धंधा करना है और आपको साइकिल चलाना ही नहीं आती तो आपको उस धंधे को करने में दिक्कत तो होगी। चार लोग मजाक भी उड़ाएंगे। तो यही दिक्कत यहां पर अपने हीरो के साथ भी हो रही है। दरअसल युवाओं को कुकिंग को लेकर 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात नेचुरल टैलेंट भी नहीं है। और डिजायर की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सीखने की बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। तो इस कारण से कई बार उसकी टीम की परफॉर्मेंस उसके कारण, मतलब युवाओं की इस कमी के कारण नेगेटिवली इंपैक्ट भी हो जाती है, क्योंकि भाई साहब को कुछ करना ही नहीं आता। लेकिन क्योंकि भाई अपना बॉस है तो वो अपनी गलती के लिए भी दूसरों को ही डांट लगाता है, मतलब दूसरे को ही ब्लेम करता है, और ऑब्वियसली इससे पूरा माहौल नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही एक फूड शो में एक बार वो प्रोडक्शन टीम के ऊपर नाराज हो जाता है, जिसमें गलती उसी की रहती है। लेकिन ये टीम अब डिसाइड करती है कि वो युवाओं को सबक सिखाएगी, उसको मजा सिखाएगी। और वो लोग उसकी किचन स्किल्स या फिर कुकिंग स्किल्स जो कि उसके पास है ही नहीं, उसको एक्सपोज कर देती है। अब जब इतनी बड़ी कंपनी का लीडर जब इस तरीके से धोखा करता हुआ पकड़ाता है तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना है। और जैसे ही पब्लिक में ये बात जाती है कि फूड कंपनी का मालिक खाना बनाने के मामले में बिल्कुल जीरो है, तो वो भड़क जाते हैं। एंड इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है युहाओ की कंपनी की इमेज के ऊपर। और फिर यहां पर एंट्री होती है सू के लिन की, जो कि युहाओ की पीआर मैनेजर है। और उसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये जो पूरी भसड़ पूरी भसूड़ी फैल गई है, जो ये मेस फैल गई है, उसको कैसे भी करके ठीक करे, साफ करे। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम कहते हैं ना, बेस्ट थिंग यहां पर यही होती है। दरअसल सुकेलन को एक नेचुरल टैलेंट है, और वो है खाना बनाने का, खाना खिलाने का, और लोगों का पेट भरने का। उसका कहना है किसी का अगर दिल जीतना है तो रास्ता उसके पेट से ही जाएगा। एंड इसलिए सुकेलन डिसाइड करती है कि इस पूरी सिचुएशन से निकलने का बस एक तरीका है, और वो युहाओ को कुकिंग सिखाने का। तो ऐसे में वो धीरे धीरे युहाओ को कुकिंग सिखाना शुरू करती है, उसको किचन में लेकर आती है, वहां पर उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाती है। बट युहाओ को स्टार्टिंग में ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे जैसे वो सूके लेन के साथ में टाइम स्पेंड करता है, कुकिंग को समझता है, उसकी जरूरत को समझता है, तो वो सिर्फ कुकिंग नहीं सीखता बल्कि वो सूके लेन के करीब भी आने लगता है। उसे भी ये सब काफी अच्छा लगने लगता है। प्लस उसकी खुद की पर्सनालिटी में भी काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल इस कहानी में युहाओ का एक पास्ट भी है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और वही मेन कल्प्रिट भी है। युहाओ जो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहा था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका पास्ट। लेकिन वो क्या है, ये जानने के लिए आपको मिनी टीवी पर इस शो को जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वही मैं आपको बता दूंगा तो भैया सीधी सी बात है, फिर शो में रह क्या जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शो बिल्कुल फ्री है।
एंड इसके जैसे बहुत से शोज ऐसे हैं जो यहाँ पर मतलब मिनी टीवी की एप्लीकेशन के ऊपर अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, जैसे कि तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल है। तो बस प्ले स्टोर पे जाके मिनी टीवी सर्च करो, फ्री में डाउनलोड करो और मजे लो डाइन विथ लव जैसे और इसके जैसे कई सारे शोज के, जो कि अवेलेबल है मिनी टीवी पर, उसके प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में। और हाँ, अगर डाइन विथ लव आप ऑलरेडी देख चुके हो या आपने देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर देना। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।